हाँ तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं क्लास हम लोग। लास्ट क्लास हम लोग 3.1 मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किए थे, आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज। ठीक है, चलो काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.1 पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं पूरा। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप इंट्रोडक्शन करोगे, उसमें बताया गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो इसमें रो कितना है, इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग रो कहते हैं। तो ये एक रो, ये दो रो, ये तीन रो। कॉलम कितना, इस वाले को जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और ये चार कॉलम। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। क्लियर, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग ऑर्डर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला इसमें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को, तो कितना हो गया 12। ऐसे भी काउंट कर सकते हो आप कितना एलिमेंट्स है। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो इसमें पूछा गया एलिमेंट्स के बारे में, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन में सब क्लियर किया गया, इंट्रोडक्शन देख लोगे आप, सारा क्वेश्चन खुद से कर लोगे आप। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, चलो पहला पूछ रहा है 1 3। तो ये क्या बताता है, ये जो फर्स्ट लेटर है ये बताता है आपका नंबर ऑफ रो और ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम। तो ये पूरा क्या है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो रो कौन सा, फर्स्ट रो, कॉलम तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या है 19, ये हो गया आपका। क्लियर, दूसरा क्या बोला गया है 2 1। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना है 35। 2 4, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, कितना आया 12। ये सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम यहाँ क्रॉस कर रहा है। अगला क्या है 8 2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, कितना आया सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2। ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपका था। ठीक है, पहला पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जितना रो जितना कॉलम उसको लिख लिया। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कितना एलिमेंट्स है, तो जितना है इसमें काउंट कर लो। उसका दिया एड्रेस पूछ रहा है, ये लेटर जो है वो रो बताता है और ये कॉलम। तो फर्स्ट रो में तीसरे कॉलम में जाओ, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, कितना आ गया 19। तो इसी तरह सारा यहाँ पर है, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, हमारे पास टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इस 24 एलिमेंट्स का यूज करके हमको मैट्रिक्स बनाना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 24 एलिमेंट्स हैं। अब वो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मैट्रिक्स का, ठीक, जैसे 24 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रो 1 और 24 कॉलम लिख सकते हैं, रो लिखेंगे, रो 2 और कितना 12 कॉलम, रो 3 और कॉलम कितना होगा, टोटल 24 एलिमेंट्स होनी चाहिए। देखो यहाँ भी 24 हो गया, 12 2 या 24, 8 3 जा
4 6 जा 5 में तो आता नहीं है, 6 में 6 4 जा 7 नहीं होता है, 8 3 जा 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 12 2 जा और 24 1। देखो एक तो बनाता है ये वाला, पॉसिबिलिटी है क्या 24 से। 1 2 3 4 5 6 कॉलम कितना है 6 कॉलम। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। रो कितना है ये बना है ना 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखो इसके अंदर टोटल कितना एलिमेंट्स है, टोटल इसमें 24 एलिमेंट्स हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 चैप्टर हो गया। कॉलम कितना है इसमें 6 कॉलम, सी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम 6 6 कॉलम हो गया ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यही हो, और भी कुछ भी हो सकता है। हम क्या किए 6 रो कर दिए 4 कॉलम कर दिए, ये भी पॉसिबल है। एलिमेंट्स तो 24 ही है, बाकी चेंज हो सकता है। 8 कॉलम कर दिए 8 रो कर दिए 3 कॉलम कर दिए, वो भी 24 होगा ठीक। तो यहाँ पूछा है क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन सकती है। तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरह से चेक कर लेंगे, 24 होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो सकता है। टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबिलिटी है ठीक है। इससे हम लोग 8 डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लियर। अब इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है आपका, किसी के पास 13 एलिमेंट्स है, उससे कितना बन जाएगा। तो 13 एलिमेंट्स है तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, और तो कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं। टोटल 13 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, तो 1 13 13 1, बस ये हो सकता है ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स को 18 एलिमेंट्स का यूज करके कितने तरह का मैट्रिक्स बना सकता है, कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तब देखो रो 1 ले लेते हैं और कॉलम 18 ले लेते हैं, ये भी मैट्रिक्स बन सकता है। रो 2 ले लेते हैं कॉलम 9 ले लेते हैं, भी बन सकता है। रो 3 लेते हैं कॉलम 6 लेते हैं, भी बन सकता है मैट्रिक्स। रो 6 लेते हैं कॉलम 3 लेते हैं, ये मैट्रिक्स बन सकता है। 18 एलिमेंट्स होना चाहिए। अब देख लो 18 एलिमेंट्स है मल्टीप्लाई करके, ये तुम्हारा 9 इंटू 2 हो सकता है, 18 इंटू 1 हो सकता है ठीक है। ये इतना तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखो ये वाला सेम नहीं है, दोनों अलग। इसमें रो 1 है, इसमें रो 18 है, इसमें कॉलम 18 है, इसमें कॉलम 1 है ठीक है। तो ये डिफरेंट है ठीक है। चलो 18। इसी में एक और क्वेश्चन है, इस बार कितना एलिमेंट्स है 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो 5 एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिख सकते हो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, ये इसका हो गया ठीक है। चलो रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बनाना है 2 2 का मैट्रिक्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है 2 2 का मैट्रिक्स बनाना है, जिसके लिए कुछ हमको दे रखा है गिवन डाटा ठीक है। एक मैट्रिक्स बनाना है, ऑर्डर कितना होना चाहिए उसका 2 2, तो 2 2 तो रो भी 2 और कॉलम भी 2, तो इसका हम लोग जनरल लिखते हैं 1 1 1 2, ये लिखने आता है सभी को 2 1 2 2, ये हो गया हमारा 2 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ठीक है। अब इसमें अंदर का डाटा क्या होगा नहीं होगा वो हमको नहीं पता, इसके लिए क्वेश्चन 1 में दे रखा है गिवन डाटा दे रखा है
ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2, ये आपका दिया हुआ है। अब इस बेसिस पर ये एक मैट्रिक्स बनाना है हम लोग को। ये मैट्रिक्स 2 का हम लोग अपने से लेट कर लिए, ठीक है। अब इसका यूज़ करके इसमें डाटा भरना है। जैसे इसके पास जाएंगे तो ये मेरा आई भी 1 और जे भी 1, ये आई जे, इसका वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे, 1 1 रख के निकालेंगे, फिर 1 2 निकालते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग पहले शुरू करते हैं। आई 1 और जे को भी हम लोग 1 लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 1, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर बटा में 2, तो 1 1 2 होता है, 2 बटा 2 तो 4 बटा 2 कितना आ गया 2, तो ए 1 1 कितना आया मेरा 2 आ गया, ठीक है। अगली बार हम लोग आई बराबर यहाँ जाएंगे तो 1 और जे बराबर 2, इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 2, सब इसी पे लिखा रहा है, ये हम चेंज कर रहे हैं बारी बारी से। तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग 1 प्लस 2 बटा में 2, यहाँ 1 रखें, यहाँ 2 रखें, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो ऊपर कितना हो गया 3 बटा 2 यानी 9 बटा 2, ये भी हो गया। अब इधर ये दोनों निकालते हैं हम लोग। अगली बार क्या ले लें हम इसके लिए, तो i बराबर कितना है 2 और j बराबर कितना है 1, तो क्या हो गया 2 1, तो इसे पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर, i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1 स्क्वायर बाई में 2, तो कितना हो गया ऊपर 3 बाई में 2 यानी 9 बाई में 2, लास्ट ये वाला। तो उसके लिए क्या है i बराबर 2 और j बराबर भी 2, तो क्या हो जाएगा a 2 2, यहाँ हम लोग 2 2, ठीक है। इसमें आ जाओ, i के जगह पर कितना रख लिए 2 और j के जगह पर कितना रख लिए 2 का स्क्वायर बाई में 2, तो ये 4 स्क्वायर बाई में 2, तो कितना हो गया ऊपर 16 बाई में 2 कट गया, कितना आ गया 8 आ गया, a 2 2 आ गया, a 2 1 आ गया, a 1 2 आ गया। चलो अभी इसके बेसिस पे उसको लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। इसलिए a बराबर क्या था हमारा a 1 1 1 2 2 1 2 2, 1 1 का वैल्यू कितना आया 2, 1 2 का वैल्यू कितना आया 9 बाई 2, और 2 1 का वैल्यू कितना आया 9 बाई 2, 2 2 का वैल्यू कितना आया 8, ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। ये दे रखा है इसका अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ 2 2 का हमको मैट्रिक्स बनाना है, ठीक क्लियर। पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे 1 1 रखें तो ये मिल गया, 1 2 रखें तो ये मिल गया, 2 1 रखें तो ये मिल गया, 2 2 रखें तो ये मिल गया, ठीक है। चारों मिल गया, फिर लाके हम लोग उसको वापस पकड़ा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 4 का 2 भी ऐसे ही है, 2 2 का ही बनाना है हमको, मगर यहाँ पर थोड़ा सा ये जो फंक्शन है ये चेंज किया, ठीक है। इसको नोट कर लिया जाए, हम लोग क्वेश्चन 2 करते हैं। इसका 2 में क्या दे रखा है आपका फंक्शन ए आई जे बराबर आई बट्टा जे, ये दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग पुट करते जैसा भी बना रहे थे वैसे ही, आई बराबर 1 जे बराबर 1, तो ये क्या हो गया 1 1 यानी 1 बटा 1 यानी 1। अगला आई बराबर 1 और जे बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 1 2 यानी 1 बाई 2, ठीक है, चेंज होगा नहीं। तीसरा लेते हैं हम लोग, आई बराबर 2 और जे बराबर 1, यहाँ से लिए तो क्या हो जाएगा 2 1, तो रख लो 2 बटा 1, तो क्या आएगा 2 ही आएगा,
लास्ट वाला i बराबर 2 और j बराबर भी 2, इसलिए क्या होगा 2 बराबर 2/2 कट गया तो 1। ठीक है, चलो इसका लिखते हैं हम लोग मैट्रिक्स, डालो वहाँ से ए, चलो यहीं लिख लेते हम लोग। ए बराबर क्या था हमारे पास A11 12 21 22। A11 कितना है 1 1/2, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, यह आ गया आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। हमको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर कितना 3/4, 3/4 का हमको क्या करना है मैट्रिक्स बनाना है, 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग 2 का बनाया था ना, वैसे 3/4 का बनाना है। ठीक है, ए बराबर A11। ठीक है, अब इसको फिर जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे बनाए थे वैसे ही इसको बनाना होगा पूरा। ठीक है, अब इसमें दे रखा है, देखते हैं। अच्छा, इसमें भी ए बी है, हाँ इसमें भी ए बी है। चलो पहला बनाते हैं। पहला के लिए हम लोग क्या दे रखा है, ए आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस। देखो मॉडुलस का बहुत रोल होता है, -3i प्लस जे। ठीक है, ये दे रखा है हमारा एक फंक्शन, इसके अकॉर्डिंग इसको फुलफिल करना है। ठीक है, पहले इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको बहुत सारा 12 टोटल कितना एलिमेंट्स हो जाएगा 4 3 12 एलिमेंट्स है, बहुत लेंदी चलेगा। चलो शुरू करते हैं हम लोग, कहानी शुरू करते हैं। क्या थोड़ा सा शॉर्ट चलते हैं। A11 तो ये 1/2 रह जाएगा, -3 × 1 + 1। ठीक है, 1/2 ये कितना हो गया -3 + 1, 1/2 -2 1। देखो मॉडुलस करता क्या है, मॉडुलस जो माइनस है उसको प्लस कर देगा, माइनस कभी नहीं रहेगा, हमेशा क्या हो जाएगा प्लस। तो जब मॉडुलस हटेगा तो ये क्या हो गया +2, कटेगा तो 1 आ गया। ठीक है, ये A11 हमारा 1 आ गया। ठीक है, चलो A12 निकालते हैं, थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए। देखो यहाँ निकालते हैं A12, ये 1/2 तो फिक्स हो गया, -3 आई की जगह पे कितना पुट करना है, देख लो यहाँ से ये पे पुट करना है। ये 1/2 उधर गया, -3 उधर गया, यहाँ आई की जगह पर 1। ये तुम्हारा आई होता है और ये जे होता है, प्लस जे कितना है जी 2। ठीक है, यही पुट कर रहे हैं। यहाँ 1 है तो 1 रख दिए, यहाँ 2 है तो 2 रख दिए, बाकी सेम टू सेम उतर गया। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करेंगे आप लोग, सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। तो ये -3 + 2 1/2, ये -1 ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस क्या हो गया आपका प्लस, यानी कितना आ गया 1/2 A12। चलो तीसरा निकालते हैं हम लोग 13, तो 1/2 -3 × 1 + 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/2 ये -3 ये +3, माइनस प्लस कितना हो गया जी 0, खत्म हो गया 0, A13। ठीक है, एक और निकालते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रेस करके। चलो साइड में लिखते हैं, जो डाटा हमको मिला उसको साइड में लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जगह की कमी है, ये निकाल दें इधर, एक निकाल लेते हैं, एक रो निकाल लेते हैं पूरा। 14 1/2 -3 × 1 + 4। अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए तो हम खुद से भी निकाल सकते हो। 1/2 ये -3 + 4, 1/2 कितना आ गया, घटेगा तो +1, खुलेगा तो 1/2। ठीक है, 14।
इसको साइड में लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। A11 कितना आया 1, A12 कितना आया 1/2, A13 कितना आया 0, A14 कितना आया 1/2। ठीक है, इसको रख लेते हैं, अगला हम लोग सॉल्व करते हैं। जगह की कमी है इसलिए थोड़ा सा। अब हम लोग सेकंड लाइन सॉल्व करते हैं, ये वाला, ये तो पूरा हो गया 1/4 तक। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या लेके आएंगे A21 क्या है 1/2 माइनस 3, आई की जगह पर कितना रखा हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस जे के जगह पर 1, तो 1/2 माइनस 6 प्लस 1/2 माइनस 5। मॉडुलस क्या करता है जी, बहुत है काम का चीज़ है। खत्म हो गया, प्लस माइनस खत्म हो गया। कितना आ गया 5/2 A21। ठीक है, दूसरा निकालते हैं हम लोग। ये वाला सब निकालना है पूरा। A22 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। देख लो भाई, इसी में पुट हो रहा है, यहाँ पर आई है तो आई के जगह पर कितना हो गया 2, और ये जे है तो जे के जगह पर 1/2, ये 6 प्लस 2 1/2 4। मॉडुलस हटेगा तब कितना आएगा प्लस, कटेगा तो ये आ गया 2। A22 कितना हो गया आपका 2। चलो अगला निकालते हैं हम लोग, ये लाइन से निकलते जा रहे हैं। 2 3 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3। तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा ये पुट करने में आप लोगों को। 1/2 घटेगा तो कितना आएगा -3, मॉडुलस हटेगा तो +3, यानी कितना हो गया 3/2। क्या आ गया मेरा A22। चलो तीसरा निकालते हैं हम लोग, इसका लास्ट वाला क्या निकालना है 2 4 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 1/2 माइनस 6 प्लस 4 1/2 माइनस 2। मॉडुलस हटेगा तब +2, कटेगा तो 1। A24 कितना आ गया 1। लिख लेते हैं इसको हम लोग साइड में। ठीक है, A21 कितना आया 5/2, A22 कितना आया 2, A23 कितना आया 3/2, A24 कितना आया 1। देख लो 21 5/2, 22 2 2, अच्छा ये 23 है, 23 3/2 और 24 1। ठीक है, लास्ट रो निकालते हैं हम लोग 3 वाला। अब निकालना है हम लोग को 3 1। इसी बेसिस पर 1/2 उतर गया, -3 उतर गया, आई की जगह पर 3 और यहाँ 1/2, ये 9 प्लस 1 1/2, ये 8। अब मॉडुलस क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा, कट गया 4 3 1। ठीक है, अगला निकालते हैं हम लोग 3 2 A32 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2 1/2 माइनस 9 प्लस 2 1/2 कितना बचा यहाँ 7 बचा, मॉडुलस हटेगा तो +7, कितना आ गया 7/2 A32। चलो अगला A33
1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, 1/2 यह आ गया 9, यह आ गया 3, 1/2 घटेगा तो 6, मॉडुलस हटेगा तो प्लस 6, कटेगा तो 3, ए 3 3 कितना आ गया 3, ठीक है। लास्ट 8 3 4, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, 1/2 माइनस 9 प्लस 4, 1/2 कितना आएगा जी -5 आ जाएगा, घटेगा तो मॉडुलस हटेगा तो +5, कितना आ गया 5/2, ठीक है। सारा डाटा मिल गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, उसमें पुट कर लेते हैं। आ गया आंसर। इसको हम लोग लिखते हैं साइड में, थोड़ा सा फिर उतार लेंगे यहाँ पर। चलो, इधर जगह तो है नहीं। 831 कितना आया 4, 32 कितना आया 7/2, 33 कितना आया 3, 34 कितना आया 5/2। चलो, सारा डाटा मिल गया हम लोग को। अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। ए बराबर क्या होगा A11 कितना है मेरा 1, 12 कितना है 1/2, 13 कितना है 0, 14 कितना है 1/2। आगे 21 कितना है 5/2, 22 कितना है 2, 23 कितना है 3/2, 24 कितना है 1। आगे 31 कितना है 4, 32 7/2, 33 3 और ये 5/2। ये आपका हो गया आंसर। थोड़ा लेंदी था मगर टफ नहीं है, ईजी है। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, सारा इसी पे बेस्ड है, इस पे पुट करके कैलकुलेट करते रहना, ठीक है। फंक्शन चेंज किया है खाली। क्या है फंक्शन ए IJ बराबर 2i माइनस जे। अब इसी बेसिस पर इससे हमको निकालना है सारा फंक्शन, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कैसे निकालते 4 क्वेश्चन में निकाले, 5 का 1 में भी निकाले, अभी 5 का 2 में भी सेम काम करना है। चलो, ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ज़्यादा कोशिश करोगे वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, फिर वीडियो प्ले करके चेक करना है तुम्हारा आंसर सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इससे तुम्हारे इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। चलो, तो पहले हम निकालते हैं A11, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी ऐसे निकालते हैं लाइन से, तो जगह बचेगा यानी 1, ठीक है। अगला 1 2 यानी 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी 2 माइनस 2 यानी कितना हो गया 0। 1 3 2 इंटू 1 माइनस 3 यानी 2 माइनस 3 यानी कितना आ गया हमारा। तो कैसे निकल रहा है इस बेसिस पे 1 3 है ना, यहाँ 1 तो 1 के जगह पर आई 2 इंटू 1 माइनस यहाँ पर कितना है 3 तो जे के जगह पर 3 आ गया। 2 अपनी जगह पे, आई की जगह पे 1 माइनस जे के जगह पर 3, ठीक है। अगला निकालते हम लोग 1 4, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 कितना आएगा 2 माइनस 4 यानी -2। फर्स्ट रो तो निकल गया, सेकंड रो निकालते हम लोग। ये फंक्शन इजी था इसलिए हम लोग ऐसे निकाल दिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन फंक्शन थोड़ा लेंदी था इसलिए हम लोग नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है। चलो 2 1, इसमें 2 1 पुट करेंगे, ये 2 रह गया क्वेश्चन का अपना। कितना होगा आई की जगह पर, आई जगह पे क्या लिखा हुआ है 2 माइनस जे की जगह पर 1, आगे जगह है ही। चलो यहाँ पर आते हम लोग आगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो कितना होगा 4 माइनस 1 यानी 3, 8 to 2 तो 2 इंटू 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 यानी 2, 2 3
2 इंटू 2 - 3 यानी 4 - 3 यानी 1, 2 4, 2 इंटू 2 - 4 यानी 4 - 4 कितना आ गया 0। ठीक है, क्लियर। देखो सब इसी पे बेस चल रहा है। यहाँ क्या किया हम लोग, देखो इसको उतारते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग मैच करते हैं थोड़ा सा। देखो टू के जगह आई की जगह पर 2, जे की जगह पर 4, इसमें रख लेते हम लोग। 2 छोड़ दो, आई की जगह पर कितना रखना है 2, और जे की जगह पर कितना रखना है 4। ठीक है, लास्ट वन निकालते हम लोग। ए 3 1, ए उठाएंगे, 2 छोड़ दो, आई की जगह पर क्या है 3, माइनस जे की जगह पर क्या है 1, तो 3 2 जा 6 - 1 यानी कितना गया 5, 8 3 2, 2 रह गया 3 - 2 यानी 6 - 2 यानी 4, 8 3 3, 2 इंटू 3 - 3 यानी 6 - 3 यानी कितना हो गया 3 हो गया, 8 3 4, 2 इंटू 3 - 4 यानी 6 - 4 कितना आ गया 2, टोटल निकल गया। इसको ले पुट कर लेते हैं उसमें। ठीक है, चलो कहाँ पुट कर ले, यहाँ पर पुट करें। क्या है ए 1 1 कितना है 1 1 2 कितना है 0 -1 और -2, यहाँ से उठा लो, ये वाला 2 1 कितना है 3 2 2 2 2 3 1 2 4 0, लास्ट 3 1 3 1 कितना है 5 3 2 4 3 3 3 और 3 4 2, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करेंगे। ठीक है, क्या 4 3x 5 इक्वल टू लेकर के y z 1 5। अब इसमें हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। इंट्रोडक्शन में देखोगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया था। ठीक है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इधर वाले मैट्रिक्स को इधर वाले मैट्रिक्स हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ईच एलिमेंट, तो कितना हो गया 4 बराबर y यानी y बराबर कितना आ गया 4, लिख लें बगल में 3 बराबर z यानी z बराबर कितना आ गया 3, x बराबर 1 आ गया। क्लियर, बहुत ही आसान, बहुआ वाला क्वेश्चन, बहुआ वाला या मैया वाला, चलो ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इजी है, बहुत आसान है। इसका सेकंड करते हैं हम लोग, क्वेश्चन 2 करते हैं। ये 6 का 2 क्या बोलती है पब्लिक, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना। ठीक है, यहाँ से कट करते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर 6 निकल तो नहीं सकता, यहाँ छोड़ दो, 2 टू इक्वल, यहाँ जाओ y प्लस जेड बराबर जेड, तो z बराबर 5 - 5 यानी z बराबर 0, z तो आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेट करते हैं, x इंटू वाई बराबर 8। अब यहाँ से चाहो तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ रख लो, चाहे यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ रख लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से x निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग x निकालते हैं, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं 6 - y। ठीक है, अब इसको हम लोग इक्वेट करते हैं यहाँ पर, एक्स वाई बराबर 8, x की जगह रख लेते हैं y माइनस वाई, इधर में 8 खोल देते हैं, 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको उठा के इधर ले आओ -8। अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, माइनस कॉमन कर लो यहाँ से, चला गया, तो ये वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0, माइनस खत्म, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8।
अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग। फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बीच वाले को दो भाग में तोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करने पर लास्ट वाला आना चाहिए। देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आ गया, और 4 2 को ऐड करोगे तो 6 आ गया। ऐड करने पर इतना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। 4 2 जा 6 और 4 2 ऐड 4 2 जा 8 और 4 2 को ऐड करोगे तो 6 आएगा। अब क्या करना है, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से क्या होगा, y कॉमन हो गया, यहाँ पर 1 बचा, ये 4 बचा। यहाँ से हम लोग -2 कॉमन करते हैं तो यह y बचेगा। देखो बाहर माइनस निकला ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा। यहाँ 2 निकल गया तो 2 4 जा 8 बराबर 0। तो y -4 और क्या बचा, y -2। तो दोनों में से बारी बारी लेते हैं। y -4 बराबर 0, यानी y बराबर 4, एंड इसको उठाएंगे y -2 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया 2। y का 2 वैल्यू आया। अब हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। इसके आगे का पोर्शन यहाँ करते हैं, जगह है थोड़ा सा। क्या है, x बराबर 6 - y। देखो जब y बराबर 4 लेंगे तो कुछ और आएगा, y बराबर 2 लेंगे तो यहाँ हम लिखते हैं, चूँकि y बराबर 4 इसलिए x बराबर 6 - 4 यानी 2, एंड चूँकि y बराबर 2 तो x बराबर 6 - 2 यानी 4, ठीक है। सारा आ गया, z भी आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया, ठीक। हम लोग क्या किया, दोनों पार्ट्स को इक्वेट किया। यहाँ इक्वेशन बन गया, इसलिए कोई दिक्कत है, इसलिए नहीं हो पाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ हम लोग x का मान निकाल लिया, इक्वेशन बना करके y को उधर कर दिए, x निकल गया यहाँ से। हम लोग यहाँ z को इक्वेट करके यहाँ से हम लोग z निकाल लिए, फिर लास्ट में हम लोग इसको इक्वेट किए, इसमें हम लोग क्या किए, x का मान ऊपर से यहाँ पर हम लोग पुट किए, फिर यहाँ हम लोग सॉल्व करके इसको क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ करके y का 2 वैल्यू निकला। जो y का 2 वैल्यू निकला तो वापस से ला करके हम लोग यहाँ पर रख लिए। यहाँ पर चाहो तो आप इक्वेशन 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 यहाँ से उठा के लेके हम लोग, जब हम लोग y का वैल्यू 4 रखें तो x निकला, y का वैल्यू 2 रखें तो x निकला, ठीक है। क्वेश्चन 6 का 3 देखते हैं हम लोग। इसको हम लोग इक्वेट करके क्वेश्चन बना लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7। अब देखो इक्वेशन 2 से या फिर 3 से y प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। यहाँ से y प्लस जेड का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग इस तरह से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, y प्लस जेड बराबर 7, माइनस 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 खत्म हो गया। x बचा, यहाँ कितना बचा 2, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इस x निकल गया, अब x का वैल्यू से इक्वेशन 2 में रख लो, z निकल जाएगा। पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन 2, तो क्या है, x प्लस जेड बराबर 5। तो x का मान 2 है,
जेड बराबर 5 माइनस 2 यानी जेड बराबर 3। ठीक है, एक्स और जेड तो निकल गया। अब जेड का मान यहाँ रख लो, वाई निकल जाएगा। पुट जेड बराबर 3 इन इक्वेशन 3, तो y प्लस जेड बराबर 7। y छोड़ दो, जेड का मान कितना है 3, तो y बराबर 7 माइनस 3 यानी y बराबर कितना आ गया आपका 4। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों निकल गया, x निकल गया, y निकल गया, z निकल गया। क्वेश्चन 6 हो गया। क्या लिख रहा है 7? ए माइनस बी, यहाँ से हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे अभी सॉल्व किया तो वैसे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेट करना शुरू करते हैं हम लोग। ए माइनस बी बराबर 6 इक्वेशन 1, 2a प्लस सी बराबर 2 इक्वेशन 2, 2a माइनस बी बराबर 5 इक्वेशन 3, 3c प्लस डी बराबर 8 इक्वेशन 4। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा, फिर हम लोग ए रखेंगे तो सी निकल जाएगा, सी ला कर रखेंगे तो डी निकल जाएगा। ठीक है, सब करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या, ए माइनस बी बराबर 6, 2a माइनस बी बराबर 5। कटेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस, ये सब तो तुम लोग को आता होगा, बेसिक है। यहाँ कितना हो गया माइनस, यहाँ कितना आ गया 1, तो a बराबर कितना आ गया, ये माइनस इधर आ जाता है 1। अब a का मान रख लो, इसमें b निकल जाएगा। पुट a बराबर -1 इन इक्वेशन 1, क्या है a माइनस बी बराबर 6, -1 माइनस बी बराबर 6 यानी माइनस बी, 6 प्लस 1 यानी b बराबर -1। ये 7 हुआ, माइनस इधर आ गया। ठीक है, a और b निकल गया, c निकालते हैं हम लोग, लिख लेते हैं इधर हम लोग पहले, -1 और b कितना आया -7। ठीक है, c और d निकालते हैं। a का मान रख लो क्वेश्चन 2 में, पुट a बराबर -1 इन इक्वेशन 2, तो क्या है 2a प्लस सी बराबर 2, तो a कितना है -1 प्लस सी बराबर 2, -2 प्लस सी बराबर 2 यानी c बराबर 2 प्लस 2 यानी c बराबर कितना आ गया आपका, c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू कितना आ गया 4। ठीक है, हम लोग अब क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, तो c का मान रख लें, पुट c बराबर 4 इन इक्वेशन 4। ठीक है, क्या है 3c प्लस डी बराबर 8, 3 इंटू 4 प्लस डी बराबर 8, तो ये हो गया 12, ये हो गया 8, तो डी बराबर कितना आ गया -4 आ गया। ठीक है, इजी है थोड़ा सा, 10th का भी बेसिक। क्वेश्चन 7 हो गया, फिनिश कर ले। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, किस तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए।